एक दिन एक बौद्ध भिक्षु एक ऊंची पहाड़ी पर बैठा हुआ एक गांव को निहार रहा था। वह इतने गौर से उस गांव को देख रहा था जैसे वो उस गांव की संरचना के विषय में कुछ सोच रहा हो। उसकी एकाग्रता को देखकर लग रहा था कि यह बौद्ध भिक्षु आज गांव ही हो गया है। गांव इसमें पूरी तरह समा चुका है। इसमें और गांव में कोई अंतर ही न बचा हो। तभी वहां पर पहाड़ी पर से दो व्यक्ति गुजर रहे थे। उन्हें जिज्ञासा हुई इस बौद्ध भिक्षु को देखकर कि आखिर यह बौद्ध भिक्षु इतने गौर से क्या देख रहा है। तो दोनों व्यक्ति उस बौद्ध भिक्षु के पास जाकर पूछते हैं, हे भिक्षु, तुम इस गांव को इतनी गौर से क्यों देख रहे हो? तुम्हें इस गांव में क्या खास दिख रहा है? ये गांव वैसा ही तो है जैसे सभी गांव होते हैं। इस गांव में कुछ भी तो खास नहीं है। वही ईंट और पत्थर के बने हुए घर हैं। घरों के बीच में रास्ते बने हैं जिन पर व्यक्ति आ रहे हैं, जा रहे हैं। उन रास्तों पर वाहन हैं, साइकिल हैं, मोटरसाइकिल हैं, कारें हैं, बसें हैं, बिजली के खंभे हैं। रोड किनारे लगी हुई 2-4 दुकानें भी हैं। कुछ व्यक्ति कुछ खरीद रहे हैं तो कुछ व्यक्ति कुछ बेच रहे हैं। इसमें नया क्या है? यह सब तो एक शहर वाले स्थान में भी होता है। आखिर आप इसमें क्या इतनी गौर से देख रहे हैं? हमें तो लगता है इसमें गौर से देखने लायक कुछ भी नहीं है। तो उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम चूक गए हो उससे जो मैं देख रहा हूँ। तुम्हें सिर्फ वो दिखाई दे रहा है जो तुम्हारे आंखों के सामने है, लेकिन तुम्हें वह नहीं दिखाई दे रहा जिसके कारण ये तुम्हारे सामने सब कुछ प्रकट हुआ है। उन दोनों व्यक्तियों ने उस बौद्ध भिक्षु से कहा, आखिर आप कहना क्या चाह रहे हैं? इस पर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुम मेरा मतलब नहीं समझे। मैं बात कर रहा हूँ तुम्हारी सोच पर, अर्थात जैसा तुम सोचोगे बिल्कुल वैसा ही पाओगे। दोनों व्यक्तियों ने कहा, हमें आपकी बात समझ में ना आई। उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, देखो, तुम्हें गांव दिख रहा है, लोग दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं, लेकिन जरा तुम मुझे बताओ, ये घर कैसे बने? ये गांव कैसे बना? आखिर किसी ने तो ऐसा सोचा होगा ना कि मैं ये घर इस स्थान पर बनाऊंगा और ये घर के बगल में मैं अपना घर बनाऊंगा। इसी तरह से सरकार भी सोचती है कि गांव का नक्शा कैसा होगा और उस गांव की रोडों में कौन से वाहन चल सकेंगे। इसलिए रोड की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए और लंबाई कितनी होनी चाहिए, ये सब सोच तो सरकार की ही है ना। तो इससे क्या तात्पर्य निकला कि लोग जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही करते हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोगों की सोच ही तो निर्धारित करती है कि कैसा समाज होगा, कैसा उस व्यक्ति का जीवन होगा। अर्थात जैसा तुम सोचोगे बिल्कुल वैसा ही पाओगे। इसमें संदेह नहीं है। तुम्हारी सोच में वो ताकत है जो अदृश्य को भी दृश्य बना दे। क्या तुमने कभी पहले सोचा था कि साइकिल ऐसी होती है? शायद तुम रोजमर्रा के जीवन में इस साइकिल का उपयोग करते हो
तो तुम्हें लगता है बहुत पुराने समय में भी लोग इसी तरह से साइकिल का उपयोग करते थे, लेकिन वास्तव में ऐसा न था। पुराने समय में लोग दूसरे स्थानों तक साइकिल से नहीं पैदल जाया करते थे, लेकिन आज के समय में साइकिल आई तो लोगों ने कुछ और सोचा कि कुछ इससे बेहतर किया जाए, तो मोटरसाइकिल बनी। तो कुछ लोगों ने सोचा और इससे बेहतर किया जाए तो चार पहिया वाहन बने। कुछ लोगों ने सोचा कि और इससे बेहतर किया जाए तो हवाई जहाज बने। तो तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारी सोच बड़ी है या वस्तुएं? दोनों व्यक्तियों ने कहा, हे भिक्षु, हमें लगता है कि लोगों की सोच ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हमारी सोच ही निर्धारित करती है कि हमारा कल कैसा होगा। हमारी सोच ही निर्धारित करती है कि हम अभी में किस तरह जिए। हमारी सोच ही निर्धारित करती है कि दुख क्या है, और हमारी सोच ही निर्धारित करती है कि सुख क्या है। यदि हम कुछ समय के लिए मान लें कि सुख सुख नहीं है बल्कि एक प्रकार का दुख है, तो उसी वक्त तुम्हें दुख प्राप्त हो जाएगा। तो जैसा हम सोचते हैं बिल्कुल वैसा ही पाते हैं। यह तुम कुछ समय के लिए यह सोच लो कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो तुम पाओगे कि कुछ समय पश्चात तुम्हारे पेट में दर्द का आभास होने लगेगा। लेकिन इसी के विपरीत यह तुम सोचो कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और स्वस्थ होता जा रहा हूँ, तो तुम्हें आश्चर्य होगा कि तुम्हारी सोच का प्रभाव तुम्हारे ऊपर इतना गहरा पड़ेगा कि तुम पूर्ण स्वस्थ हो जाओगे। सारा कमाल सोच का ही है। वास्तव में आज यह संसार जैसा दिखता है वैसा वो इसलिए है कि ऐसा बनाने में लोगों ने कभी न कभी ऐसा संसार होने के लिए सोचा होगा। तो तुम्हारी सोच इस दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है। तुम्हारी सोच में वो ताकत है जिससे तुम कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। इसके पश्चात उस बौद्ध भिक्षु ने उन दोनों व्यक्तियों से कहा, क्या तुम अब समझ सकते हो कि इस गांव को मैं इतने ध्यान से क्यों देख रहा था? उन दोनों व्यक्तियों ने कहा, हाँ भिक्षु, मैं समझ सकता हूँ कि आप इस गांव को नहीं बल्कि ये गांव किसी की सोच का परिणाम है, वो आप देख रहे थे। तो दोस्तों, हम भी अपनी सोच के दम पर कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। जरा आपने अपने जीवन में ख्याल किया हो तो जब आप सोचते हैं कि मैं यह काम कर कर ही रहूँगा, तो आप उसे बड़ी ही आसानी से कर डालते हैं। लेकिन जैसे ही तुम्हारे मन ने कहा, अरे इस काम को टालो, कल करेंगे, तो तुमने यदि मन का कहना मान लिया है तो तुम कहते हो ठीक, कल करेंगे, और इतना कहना हुआ कि कल कभी होगा नहीं, और इस तरह से काम को टालने की एक निरंतर प्रक्रिया चालू हो जाती है। आपने कई बार अपने अनुभव में भी देखा होगा कि आप जब कोई कार्य करने के लिए
एकदम तत्पर हो जाते हैं तो वो कार्य आपसे हो ही जाता है। करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। हम आशा करते हैं आपको इस कहानी में कुछ अवश्य सीखने को मिला होगा।